गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस। आप जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। ये आपका ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो सारे हम लोग डील करेंगे आज, है ना। साथ में क्या है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप के बारे में। टाइप जैसे कि ऑलरेडी हम लोग टाइप 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात कि कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसके फॉर्मेशन किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। और हम लोग जो भी क्वेश्चन डील करेंगे वो काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और अच्छे अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। आज का वीडियो जो है काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप जितने भी क्वेश्चन है सारी इंपॉर्टेंस है, आप लास्ट तक देखिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है। आज का सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हुआ है ना। अब बोल रहा है कि क्या है कि उसका कंजुगेट निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि आपका दिया हुआ है 2+i5 लेट। अब मान लेते हैं कि z=x+iy होता है ना। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है क्या 2+i5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका कंजुगेट निकालना है, दैट मीन्स इसका कंजुगेट हम इस प्रकार से लिखते हैं 2+i5 का बार, ठीक है। कंजुगेट में क्या होता है कि जो प्लस वाला साइन होता है क्या होता है माइनस में आ जाता है, दैट मीन्स आपका 2 - i5 जो निकलेगा वो क्या होगा आपका कंजुगेट निकलेगा। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो -6 - i7 लिखा हुआ है। कितना है? -6 - i7। ये क्या दिया हुआ है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब इसका कंजुगेट निकालना है, दैट मीन्स बार लगाएंगे। -6 - i7 इसका बार हो गया, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि प्लस का साइन होगा तो माइनस और माइनस का साइन होगा तो प्लस। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ माइनस का साइन है, दैट मीन्स होगा -6 + i7, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका कंजुगेट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास और भी है, √3, है ना। आपके पास दिया हुआ है z कितना दिया हुआ है √3। तो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 + i0, ठीक है। अब इसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट ले लिया यहाँ पे, तो अब क्या हुआ आपका √3 + i0 का बार। और जब इसको बाहर हटाएंगे तो क्या होगा प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ जीरो के साथ में है तो वो साइन प्लस हो या माइनस इससे डिफर नहीं करेगा। इसका आंसर सिर्फ आपका √3 ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है जो आपको सिंपल क्या बोला गया है कि इसका कंजुगेट निकालिए। तो कंजुगेट निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। सिर्फ इसमें साइन का जो वेरिएशन होता है उसको पता होना चाहिए। अगर आपके पास प्लस दिया हुआ है तो उसको माइनस लिखना है और माइनस दिया हुआ है तो प्लस कर देना है, बस इसमें सिर्फ इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि फाइंड द कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हुआ है इसका क्या करना है, कंजुगेट भी निकालना है, इसका मॉडुलस भी निकालना है, ठीक है। तो जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो z क्या दिया हुआ है 1 + 2i/1 - 3i, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 1 + 3i से क्या होगा मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि 1 + 2i/1 - 3i, ऊपर नीचे क्या होगा 1 + 3i से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 + 2i होगा और फिर मल्टीप्लाई में 1 + 3i होगा और नीचे कितना आ जाएगा आपका a - b, a + b का है। तो हम जानते हैं कि a - b और a + b जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इसके फॉर्मूला से a² - b² होता है, लेकिन i² दिया हुआ है तो i² जब बनेगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स आपका क्या होगा 1 + 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या 1 + 2i पहला, दूसरा हो जाएगा 1 + 3i, नीचे कितना हो जाएगा आपका 10। अब क्या है दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो देखिए दोनों को क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 + 2i
नेक्स्ट पार्ट था 1 प्लस 3i और नीचे कितना था आपका 10। ये क्या है z। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3i आ जाएगा। 2i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2i इंटू 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i स्क्वायर होगा, और जब i स्क्वायर होगा दैट मीन्स क्या होगा -1 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ -6 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। जब यहाँ पे देखिए आपका रियल पार्ट को देखिए 1 -6 दैट मीन्स कितना हो गया आपका -5, और इमेजिनरी पार्ट में कितना हो जाएगा आपका 5i/10। दैट मीन्स हम अलग अलग लिख सकते हैं, कितना होगा 1/2 प्लस 1/2i। ये क्या निकला आपका z निकला। ठीक है, ये आपका z निकला। अब निकालना क्या है, निकालना है आपका कंजुगेट। तो कंजुगेट निकालना दैट मीन्स आपको z बार निकालना है। z बार जैसे भी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -1/2 है, प्लस 1/2i है, इसका क्या करेंगे बार लगाएंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अब इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें कंजुगेट निकालने के लिए क्या होता है कि जो साइन होता है वो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं -1/2 -i/1/2। ये आपका क्या हुआ, इसका कंजुगेट आपका निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसका मॉडुलस निकालना है। अब इसकी मॉडुलस की बात करते हैं, दैट मींस आपका z इक्वल टू कितना आया, z इक्वल टू आया -1/2 प्लस 1/2i। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं z इक्वल टू कितना आया -1/2 प्लस 1/2i। अब इसकी मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस को इस प्रकार से लिखते हैं, आपका क्या होगा √x² दैट मीन्स -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y² दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, और इस प्रकार से आप देखिएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स क्या होगा √1/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोड ऑफ z इक्वल टू कितना निकलेगा 1/√2। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये आपको फर्स्ट स्टेप में किस प्रकार से लिखना है वो आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, z का जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करके, है ना, z का जो वैल्यू है x प्लस आई वाई के फॉर्म में हम लोग चेंज कर लिए। यहाँ पे देखिए चेंज कर लिए, उसके बाद उसका क्या किए, उसका कंजुगेट निकालना था, कंजुगेट निकाल लिए, और उसका मॉडुलस निकालना था तो मॉडुलस निकाल लिए। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। यह जो चैनल है आपको खासकर सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड के 11th-12th के जो मैथ है उसके लिए बनाया गया है। आपको हम लोग जो कर रहे हैं शुरू से ही चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे को काफी डिटेल से हम डील कर रहे हैं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे फाइंड करना है, आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है और इसका कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास ये दिया हुआ है कि फाइंड करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आपका ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का कंजुगेट और इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि z इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 प्लस आई वाई 2 प्लस आई बाय 4i प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाएंगे। तो जैसे यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस आई, नीचे कितना आ जाएगा आपका 4i, a प्लस बी का होल स्क्वायर है दैट मीन्स a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, i का स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देना है, नीचे कितना आ जाएगा आपका 4i प्लस 2i दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 6i, और ये कट जाएगा, नीचे कितना आ गया आपका 6i। ठीक है, लेकिन नीचे जब इमेजिनरी पार्ट आता है क्या करते हैं हम लोग, उसको हटाना चाहते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग
6i से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ऊपर कितना हो जाएगा 12i, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 6 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 36i स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं आई स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया -1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12i माइनस 6, 12i था ना, 12i माइनस 6 बाय 36i स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 6 कॉमन निकल जाएगा, तो ये 6 कॉमन निकाल लिए, यह होगा 2i माइनस 1, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 6। दैट मीन्स क्या हो गया कि -1/3i। ठीक है, ये माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा +1/6। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 1/6 -1/3i। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है आपको, z निकाल लेना है। ठीक है, z निकल गया, अब क्या करना है इसका कंजुगेट निकालना है। तो इसका कंजुगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, जो साइन है वो चेंज होता है। अगर जब हम z बार कर की बात करते हैं दैट मीन्स होगा 1/6 -1/3i का बार, दैट मीन्स होगा 1/6 +1/3i। ठीक है, अब क्या करना है इसका आर्गुमेंट निकालना है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है मोड ऑफ y/x होता है। ठीक है, अगर y/x होता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/3 होगा। ठीक है, z का वैल्यू यही है ना आपका, x का वैल्यू कितना हो गया 1/6 और y का वैल्यू कितना हो गया -1/3। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, देन हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू y का वैल्यू कितना है -1/3 और x का वैल्यू आपका 1/6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा -2 आएगा, दैट मीन्स आपका 2 आएगा। tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 आ गया, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2, आपको यहाँ थीटा निकल गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसका आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं है ना, तो यहाँ पे उनको साइन भी देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है प्लस प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस होता है। ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो क्या है, x का वैल्यू क्या है आपका पॉजिटिव है, और y का वैल्यू क्या है नेगेटिव है। दैट मीन्स आपका ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू कितना होगा 2π माइनस थीटा, दैट मीन्स 2π माइनस tan इनवर्स 2। ये क्या होगा आपका आंसर, इस प्रकार से निकल के आएगा। ठीक है, इस चीज को आपको नोटिस करना है कि आप किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, उसके अनुसार क्या करना है, उसको देखना है कि वो किस प्रकार से वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा है ना। जहां पे आपको फंसिएगा तो फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो वहां से आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। ठीक है, तो जैसे फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस फाइंड करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका मॉडुलस निकालना है और उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये cos 300 डिग्री है प्लस i sin 30 डिग्री है। ठीक है, i sin 30 डिग्री है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, इसको देखिए। सॉल्यूशन गिवन 5/2 cos 300 डिग्री प्लस i sin 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या,
कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री, है ना। जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए यार 300 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5/2 कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री, ठीक है। 5/2 कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2 प्लस आई साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2, ठीक है। अब आगे क्या करें, तो आगे क्या करते हैं हम लोग √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 2 √2, ऊपर क्या किए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका √2 प्लस आई 1/√2। इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 2 √2 और ये आपका हो जाएगा cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या निकालना था मॉडुलस। तो मॉडुलस में अगर की बात करते हैं तो अगर हम पोलर फॉर्म में बात करते हैं तो जेड इक्वल टू कितना लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दैट मीन्स इसके जो मॉडुलस की बात कर रहे हैं इसके मॉडुलस कितना हो जाएगा 5/2 √2, है ना। उसके बाद इसके आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके आर्गुमेंट कितने हो जाएंगे आपका, आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात कर रहे हैं तो आपका π/4 जो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, काफी इजी है, काफी सिंपल है, खाली आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है आपको मॉडुलस निकालना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दिया हुआ है, आप बता रहा है कि इसका बताइए कि इसका मॉडुलस क्या होगा और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। सेम प्रोसेस है, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका cos 70 डिग्री प्लस आई cos 20 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चाहिए हमको साइन चाहिए। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या cos 70 डिग्री प्लस आई cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब क्या आगे 20 डिग्री आ जाएगा आपका। देन यहाँ लिख सकते हैं हम लोग cos 70 डिग्री प्लस cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जेड इक्वल टू कितना आया था आपका cos 70 डिग्री प्लस आई साइन 70 डिग्री, cos 70 डिग्री प्लस आई साइन 70 डिग्री। तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या cos 70 डिग्री इंटू π/180 प्लस आई साइन 70 डिग्री इंटू π/180। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग cos 7π/18 प्लस आई साइन 7π/18, ठीक है। ये आपका जेड निकल गया। इसकी अगर बात करते हैं कि इसका मॉडुलस कितना निकलेगा तो इसका मॉडुलस आपका कितना आएगा 1 आएगा। देन यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कितना निकलेगा 1 निकलेगा। अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, की बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की जेड की बात करते हैं तो यहाँ कितना निकलेगा आपका 7π/18 निकल के आएगा, जो आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। काफी सिंपल और स्टेप, काफी सिंपल स्टेप है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें प्रूव करना है आपको कि अगर आपके पास दिया हुआ है दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z1 और Z2 तो प्रूव कीजिए, है ना, कि इतना इक्वल टू क्या होगा आपका इतना आएगा, ठीक है।
तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो हम लोग मॉड्यूलस का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हम लोग मॉड्यूलस का जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें जैसे प्रॉपर्टीज था कि अगर मॉड्यूलस का अगर स्क्वायर होता है तो इतना इसका टू क्या लिखते हैं हम लोग, जेड इंटू जेड बार लिखते हैं। ठीक है, ये अगर प्रॉपर्टीज आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में आप बना सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास दिया हुआ Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं Z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे Z प्लस Z2 इंटू Z प्लस Z2 का बार। उसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग Z1 Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, Z प्लस Z2, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ Z1 का बार प्लस Z2 का बार हो जाएगा, प्लस Z1 Z2, यहाँ Z1 का बार होगा और माइनस Z2 का बार होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये लोग को इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Z1 इंटू जेड बार, Z1 बार हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, यहाँ पे Z1 बार हो जाएगा। उसके बाद जब इस Z1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार, फिर आपका प्लस ही आएगा कि इस दोनों साइन क्या है, प्लस में, तो Z2 Z1 बार, आपके पास आ जाएगा Z2 Z1 बार, फिर प्लस में आ जाएगा, क्या आएगा आपका Z2 Z2 बार, Z2 Z2 बार। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z1 बार, तो फिर यहाँ लिखेंगे लोग प्लस में Z1 बार। ठीक है, उसके बाद फिर Z1, यहाँ प्लस माइनस 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 Z1 माइनस Z1 और Z2 बार। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस Z1 और क्या था, Z2 बार। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा Z2 Z1 बार माइनस में, माइनस Z2 Z1 बार, फिर आपका माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ये लिखेंगे प्लस Z2 बार। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, जैसे यहाँ माइनस में, ये भी माइनस में है, तो Z1 Z2 बार ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर Z2 Z1 बार ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा पहले देखते हैं, यहाँ पे क्या है, Z1 बार, कहीं और भी है क्या, Z1 बार, दैट मीन्स आपके कितना हो जाएगा, 2 Z1 बार प्लस Z2 बार यह हो जाएगा 2 Z2 बार। देन यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग भी क्या देखे थे कि मोड ऑफ Z का अगर स्क्वायर है तो Z बार हो जाता है। ये फार्मूला पता है हम लोग को, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूलस का एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ मॉड्यूलस के जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको डील भी किए हैं, उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन भी किए हैं और उसका एग्जांपल भी देखे हैं। अगर उस वीडियो को अभी तो नहीं देखे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना इसका टूल क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। 2 क्या था, Z1 बार था प्लस Z2 बार था, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। देखिए यही प्रूफ करना था क्या, 2 Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस यहाँ Z2 होगा, Z2 होगा ये। ठीक है, Z2 का मॉड का स्क्वायर। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्या हुआ आपका ये प्रूफ हो गया। काफी सिंपल था, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज पता होगा तब ये आसानी से बनेगा, है ना। नहीं तो आपको छोटा छोटा भी चीज को सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए सबसे पहले क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी पार्ट आपको बताए हैं, काफी डिटेल से डील किए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है उसको आप देखिए। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो सीरीज है, इस क्वेश्चन के सीरीज को देखिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, सारा क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, और आपको इस प्रकार से ही सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपका जो मार्किंग है, उस मार्किंग में नंबर जो है वो कटेंगे नहीं, ठीक है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है ना, कि इफ Z1 और Z2 का वैल्यू अगर 1 है तो प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इसका टू क्या होता है, मॉड ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग दो चीज को पता होना चाहिए कि अगर Z1 प्लस Z2 का अगर कंजुगेट लेते हैं, हम इसका ये कंजुगेट लेते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मॉडुलस के अंदर कोई Z बार दिया हुआ है तो मॉडुलस ऑफ Z इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दो प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, तब इस क्वेश्चन को आप सिंपली इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है सॉल्यूशन। अगर आपके पास Z1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो Z1 का अगर स्क्वायर कर दें, है ना, इक्वल टू 1 भी, इसका भी क्या वैल्यू होगा, 1 ही आएगा। इतना इक्वल टू क्या होगा आपका Z1 और Z1 का बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि Z बार इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, 1/Z आ जाएगा, ठीक है। पहला आप इक्वेशन 1 मान लें इसको, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए कि Z2 मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, 1 दिया हुआ है। मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। अब इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा। और मॉड ऑफ Z2 का वैल्यू, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर है, दैट भी लिख सकते हैं हम लोग, Z2 का बार इसका टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स मोड ऑफ Z2 बार इसका टू कितना हो जाएगा आपका, 1/Z2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 ले लें, है ना। सॉल्व क्या करना है हम लोग, प्रूव क्या करना है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, सॉरी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। इतना इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, Z1 का बार प्लस Z2 का बार इक्वल टू क्या होगा, 1/Z1 प्लस 1/Z2, ठीक है। अब क्या है, इतना इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का बार, है ना, 1/Z1 प्लस 1/Z2, ठीक है। आप दोनों, आप यहाँ जो फॉर्मूला देखें क्या, इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में मॉडुलस लगाइए। नेक्स्ट स्टेप में मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगा, ठीक है। इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला से इसके जो प्रॉपर्टीज है कि मॉड ऑफ Z बार है, इतना इक्वल टू Z बार लिख सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि Z बार, Z मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, 1/Z2, ठीक है। ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। तो काफ़ी सिंपल है, आप दो प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो इतना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए आपको क्या बोला गया है कि अगर यदि आपके पास मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि Z माइनस 1 बाय Z प्लस 1 जहाँ Z नॉट इक्वल टू -1 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। Z का वैल्यू जो है -1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या है यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट Z इक्वल टू कितना होता है, x प्लस आई वाई होता है, ठीक है।
अब मोड ऑफ जेड की बात करें तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर इसका भी अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, है ना। अब इसका जब निकालेंगे हम लोग कंजुगेट, यहाँ से आपको वैल्यू निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ जेड माइनस 1 बाय जेड प्लस 1, वो लिख लेते हैं यहाँ पे जेड माइनस 1 बाय जेड प्लस 1, है ना। हम लोग क्या माने हैं कि जेड इक्वल टू कितना होता है एक्स प्लस आई वाई, ये हम लोग लेट कर लिए हैं। तो वैल्यू पुट की यहाँ पे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 बाय एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक इमेजिनरी पार्ट है उसको साथ में और रियल पार्ट को साथ में। दैट मीन्स एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग नीचे जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई बाई एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है ना। दैट मीन्स सिंपली इसको लिख लेना है, इसको यहाँ पे, और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में ले लेते हैं एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई, ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई, ये दूसरा ब्रैकेट आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था आपका एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई, पहला ब्रैकेट था, और दूसरा ब्रैकेट था एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई, यही था। और नीचे क्या आ गया था आपका एक्स, क्या था एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस आई वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे सेम आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आई वाई यहाँ पर भी है तो कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। कॉमन निकालेंगे तो प्लस आई वाई कॉमन निकालेंगे तो ये जो माइनस है वो अंदर चला जाएगा, मतलब माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस कितना आपका वाई स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका सेम उतार देना है हमको एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आपका रियल पार्ट ये है और ये आपका रियल पार्ट है। ठीक है, दोनों को साथ में लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे ही लिखते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये आपका रियल पार्ट निकल के आ गया।
अब यहाँ पे देखिए कि माइनस और x प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ माइनस माइनस एक्स प्लस वन, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ कितना आ जाएगा आपका प्लस, ये आपका आ जाएगा 2y, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, इमेजिनरी नंबर को लेना है, यहाँ पे आई होगा, तो प्योर इमेजिनरी नंबर आपको क्या निकल आएगा 2y बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको क्या निकलेगा, ये प्योर इमेजिनरी निकलेगा, प्योर इमेजिनरी निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका प्योर इमेजिनरी निकल के आएगा, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए इसको इस प्रकार से लिखे है ना। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि आपको निकालना है प्योर इमेजिनरी नंबर्स, तो प्योर इमेजिनरी नंबर्स में निकल के आए यहाँ पे 2y बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। काफी सिंपल था, आप इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कि अगर आपके पास दिया हुआ है z1 इक्वल टू दिया 2 माइनस आई, पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है z2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 प्लस आई, ठीक है। तो फाइंड करना है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 बाय z1 माइनस z2 प्लस आई इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चीज है, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है आपका कि z1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 माइनस आई दिया हुआ है, और z2 कितने दिया हुआ है 1 प्लस आई दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ मॉड ऑफ z1 z2 प्लस 1 बाय z1 माइनस z2 प्लस आई, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करते हैं तो z1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस आई। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे मॉड ऑफ कितना था 2 माइनस आई, 2 माइनस आई प्लस z2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, फिर प्लस 1 था, नीचे क्या था आपका, नीचे था z1, z1 का वैल्यू कितना 2 माइनस आई माइनस z2, 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, और उसके बाद क्या था प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई, ठीक है। सिर्फ यहाँ कुछ नहीं किए, सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट किए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ माइनस आई है और ये प्लस आई है, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है 3 होगा, और यहाँ पे क्या 1 है, दैट मीन्स ऊपर कितना बच गया 4, और नीचे कितना बचा 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 माइनस आई, ठीक है। इस प्रकार से निकल के आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, नीचे क्या होगा 1 प्लस आई हो जाएगा। देन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मॉड के अंदर क्या हो जाएगा आपका 4 1 प्लस आई, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 1 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कितना बचेगा आपके पास 2 1 प्लस आई, ठीक है, का मॉड। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम लोग, आपके पास कितना आ गया मॉड ऑफ 2 इंटू 1 प्लस आई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग मॉड ऑफ 1 प्लस आई हो गया। इसको अंदर कर देते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 2 आई। अब इसका मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, दैट मीन्स रूट अंडर कितना हो जाएगा 8। देन यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका
2√2, तो क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। आपको किस प्रकार से फाइंड करना था, जिसका मॉडिफाइड करने के लिए 2√2, काफी इजी था। आप टाइप 5 में जिस प्रकार का क्वेश्चन था उन्होंने सारा देख लिए। आप टाइप 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंस है। हर क्वेश्चन को आपको 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा, अच्छा से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, 2-3 बार बनाना पड़ेगा, तब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। वीडियो के जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप उसको खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए अब टाइप 6 में क्या है आपका, पोलर फॉर्म में पहला चीज के जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है क्या है कि इसको पोलर फॉर्म में लिखना है ना। पोलर फॉर्म में जो लिखा जाता है क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये सारा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हिंट के रूप में आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसको निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स ये है। अगर यही आपको मान लेते हैं कि Z1 है और ये आपका क्या है Z2 है। ठीक है, तो Z1 और Z2 क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वो फॉर्म जो है वो पोलर फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, पोलर फॉर्म में ही इसको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है आपका 3 है। तो आप सिंपली यहाँ पे 6 लिख लें। इसके बाद आपका पहला है cos 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री, पहला हो गया। दूसरा आप क्या दिया हुआ है, cos 90 डिग्री प्लस आई साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 6 cos 30 डिग्री cos 90 डिग्री साथ में लिखेंगे, तो cos 30 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे फिर cos 30 डिग्री इंटू आई साइन 90 डिग्री, मतलब हो गया प्लस आई साइन 90 डिग्री इंटू कॉस आपका 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका आई साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। अब यहाँ आई है, यहाँ पे आई है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। इस प्रकार से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ से क्या करना है कि जो रियल पार्ट है उसको साथ में लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको साथ में लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका, यहाँ 6 रियल पार्ट कौन सा है, cos थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री, cos 30 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री, cos 30 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, पहला आ गया। उसके बाद रियल पार्ट आपका ये है, फिर लिखते हैं माइनस, रियल पार्ट कौन सा है आपका ये। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे साइन 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 साइन। ठीक है, तो हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको साथ में लिखें। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो अस्थिर से और शांति से करेंगे, है ना। तो पहला ये चीज़ हो गया। आप क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को लिखना है, तो आई के फॉर्म को लिखना है, तो प्लस आई यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। आई के साथ में कौन सा है, साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे आई को लिखे, यहाँ नीचे कर लेते हैं, प्लस आई यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना था, कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 30, साइन 90 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर आई के साथ में कौन सा है आपका, ये प्लस में होगा, साइन 30 डिग्री और कॉस 90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग लिख लिए।
यहाँ पे कुछ फार्मूला आपको याद आ रहा है क्या? एक फार्मूला है cos a प्लस बी इसका टू क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे देखते हैं cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दैट मीन्स हम यहाँ पे लोग लिख सकते हैं क्या, cos a प्लस बी, है ना। तो cos a प्लस बी मतलब कितना हो गया आपका 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, प्लस आई। अब यहाँ पर देखिए कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दैट मीन्स क्या होता है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, दैट मीन्स 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 और हो जाएगा कॉस 120 डिग्री प्लस आई साइन 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 6 cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, ठीक है। तो ये क्या है आपका जेड है। क्या करना था हम लोग को, इसको सॉल्व करना था और सॉल्व करने के बाद इसको पोलर फॉर्म में लिखना था। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ये पोलर फॉर्म में आपका आ गया, ठीक है। यही था आपका Z1 और Z2 था, ठीक है। आपका Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कितना आया 6 cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, जो क्या है आपका जेड है। तो आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, अब इसको आसानी से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसको भी पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, जो प्रोसेस उसको अपनाया तो वही प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, इसमें क्या है, कोशिएंट है ना। मतलब आपका ये जो जेड है, ये सॉरी ये Z1 है और ये क्या है आपका Z2 है, ठीक है। Z1 और Z2 है, दैट मीन्स अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि Z1/Z2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 12/3 इंटू कॉस 150 प्लस आई साइन 150, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस 150 डिग्री प्लस आई साइन 150 डिग्री। नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना और पोलर फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स को आई का जो फॉर्म नीचे है उसको क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, यहाँ पे Z1/Z2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ 4 कॉस कितना था आपका 150 प्लस आई साइन 150 डिग्री और नीचे कितना था आपका कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस 60 डिग्री माइनस आई साइन 60 डिग्री और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री माइनस आई साइन 60 डिग्री, ठीक है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ नीचे ऊपर 4 आ जाएगा और यहाँ क्या होगा आपका मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस 150 डिग्री प्लस आई साइन 150 डिग्री। उसके बाद ये हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री माइनस आई साइन 60 डिग्री, ठीक है। नीचे में देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या
इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं हम लोग। ये वैल्यू कितना हो गया आपका, ये वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्या करना है हम लोग को, ब्रेक करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 4 cos 50 डिग्री cos 150 डिग्री प्लस आई साइन 150 डिग्री, और मल्टीप्लिकेशन में क्या था, cos 60 डिग्री माइनस था ना, हाँ माइनस था, माइनस आई साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 150 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका, इसे करेंगे तो माइनस आई साइन 60 डिग्री और cos 150 डिग्री। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस आई साइन 150 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 150 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करना है, रियल पार्ट को एक साथ लिखना है और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखना है। यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रियल पार्ट को साथ में लिखेंगे तो cos 150 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस साइन 150 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। पहला रियल पार्ट हो गया। अब लिखना है इमेजिनरी पार्ट को, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ निकल के आएगा आपका आई साइन 150 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, पहले लिख लिया, यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन 60 डिग्री इंटू cos 150 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला देखिए आप, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसको लिख सकते हैं cos a माइनस बी। ठीक है, cos a माइनस बी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी करते हैं तो यहाँ पे आएगा साइन a माइनस बी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में वो लिखेंगे यहाँ पे cos a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 150 माइनस 60। ठीक है, 150 माइनस 60, तो नेक्स्ट स्टेप में वो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 4 cos 150 माइनस 60 डिग्री प्लस था ना, प्लस आई साइन 150 डिग्री माइनस 60। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। देन यहाँ से लिख सकते हैं 4 cos, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 110 डिग्री प्लस आई साइन 110 डिग्री। ठीक है, अब देख सकते हैं क्या हुआ, आपका ये पोलर फॉर्म में आपका आंसर निकल के आ गया। क्या करना था आपको, पोलर फॉर्म में लिखना था, तो आपका पोलर फॉर्म में लिख लिए हम लोग। कितना आया, 4 cos 110 डिग्री प्लस आई साइन 110 डिग्री, ये क्या हुआ आपका आंसर निकल के आया। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप टाइप 7 में बात करते हैं कि टाइप 7 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। सारे क्वेश्चन को काफी डिटेल से किया जा रहा है, आपको सिर्फ क्या करना है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना। आप 2-3 बार इसको जब बना लेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रूट अंडर ए प्लस आई बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस आई वाई। आप ये इफ इतना है तो प्रूव करना है कि रूट अंडर ए माइनस आई बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। काफी सिंपल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले क्या चीज है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए प्लस आई बी इसका टू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है ना।
अब क्या करना है, इसका कंजुगेट ले लेना है। तो कंजुगेट ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, a प्लस आई बी का कंजुगेट ले लिए, और यहाँ पर भी क्या लिए, x प्लस आई वाई का कंजुगेट ले लिए। अब जो कंजुगेट लिए हैं उसको रूट के अंदर ले जाना है ना। दैट मीन लिख सकते हैं a प्लस आई बी का कंजुगेट, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई का कंजुगेट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्या कि आप जैसे भी कंजुगेट लेते हैं तो क्या होता है कि उसका जो साइन होता है वो चेंज होता है। दैट मीन हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, रूट अंडर a माइनस आई बी इसका टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस आई वाई। ये तो प्रूफ करना था आपको, है ना। काफी सिंपल है, 2 स्टेप में आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि अगर आपके पास दिया हुआ है रूट अंडर, है ना, क्यू ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है ना। तो प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू क्या होगा, इतना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन पार्ट है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन गिवन रूट अंडर ए प्लस आई बी, क्यू था यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई होगा। देन अब यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का क्यू। देन यहाँ सब लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यू, दैट मीन्स एक्स का क्यू प्लस 3a स्क्वायर वाई, ठीक है, बी हो गया, प्लस 3x बी स्क्वायर, दैट मीन्स आई वाई का स्क्वायर प्लस बी का क्यू, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए प्लस आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आई है तो प्लस आई 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, पहला एक्स स्क्वायर एक्स क्यू हो जाएगा, सॉरी एक्स क्यू होगा, और फिर आई 3x स्क्वायर वाई, आई 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर, माइनस 3x वाई स्क्वायर, माइनस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे प्लस आई का पावर क्यू करेंगे तो आई का पावर क्यू इक्वल टू कितना होता है, माइनस आई होता है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस आई वाई क्यू, माइनस आई वाई क्यू। ठीक है, चलिए यहाँ पे ठीक हो गया। अब रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करना है हम लोग को, है ना। रियल पार्ट में क्या है, पे आपका एक्स क्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3x वाई स्क्वायर देखने को मिल रहा है, तो एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट हो गया। आप इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आई बाहर निकल जाएगा, यह हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। ठीक है, आपका ए प्लस आई बी इतना निकल के आ गया। अब इसमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। देन आपको रियल पार्ट को अगर अलग करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए इसका टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, और बी का टू कितना आपका आ जाएगा, बी का टू आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे तो a बाय एक्स इसका टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से अगर y कॉमन निकालते हैं तो b बाय वाई इसका टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 1 मान लें और आप इसको इक्वेशन 2 मान लें। ठीक है, प्रूफ क्या करना है आप देखते हैं यहाँ पे, प्रूफ करना है कि a बाय एक्स प्लस a बाय वाई
इसका टू कितना आना चाहिए, 4x² माइनस y², इतना आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, देन आप लिख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ था, a/x, क्रॉस करें, a/x प्लस b/y इसका टू कितना हो जाएगा आपका, x² माइनस 3y², x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², 3x² माइनस y²। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि x², यहाँ पे 3x², दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4x², माइनस 3y² माइनस y², दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4y²। और यहाँ से क्या करना है, 4 कॉमन निकालना है, तो x² माइनस y²। यहाँ पे क्या हुआ आपका, a/x प्लस b/y इसका टू आपका आ गया 4 ब्रैकेट में x² माइनस y²। ये क्या करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, स्टेपिंग पता होना चाहिए, है ना। सारे स्टेप अगर समझ में आपको आ जा रहा है, जैसे कि जैसे q है, यहाँ से q हटाया तो a प्लस बी का होल q आ गया, इसको ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिए बाय कंपेयर से। तो a का टू इतना आ गया पहला पार्ट, अब b का टू इतना आ गया। यहाँ से x कॉमन निकाल के इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश किए कि a/x कितना होगा और b/y कितना होगा। जब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो आपको क्या होता है, वो वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। ये भी क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² बाय c² प्लस d²। ठीक है, काफी सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके पास क्या दिया हुआ, आपके पास दिया हुआ x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट अंडर, है ना, a प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम लोग। सॉल्यूशन गिवन x प्लस आई वाई बाय रूट अंडर a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देन यहाँ पे लिख सकते हो क्या लोग, a प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे कि हम लोग के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म को चेंज करना है। देन हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ जब मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे फिर मॉड ऑफ a प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी। ठीक है, जब मॉड निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे x² प्लस y²। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिखाएगा, है ना। यहाँ पे मोड निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर a² प्लस b², नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर c² प्लस d²। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये रूट आपका यहाँ से हट गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, x² प्लस y² इसका टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका a² प्लस b² बाय रूट अंडर c² प्लस d²। ठीक है, देन स्पेस है क्या, हाँ स्पेस है। अब यहाँ आप लोग क्या करेंगे, वो क्या निकालना है, प्रूफ क्या करना है कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर,
है ना। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दैट मीन्स क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। देन यहाँ पे अगर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा आपका रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे होगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर डी स्क्वायर और नीचे यहाँ पे क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या करना था, ये तो प्रूफ करना था आपको, है ना, कि आपके पास अगर इतना दिया हुआ है तो प्रूफ कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन में शो हो, है ना। अगर और भी ऐसे स्टूडेंट जो आपका मैथ का तैयारी कर रहे हैं 11-12 के, तो इस वीडियो के बेस पर आप अच्छे से इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और अच्छे से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।